गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित है। इसमें अध्याय है घातांक। घातांक में हम लोग कल परसों 2 दिन हो गया है क्लास लगते हुए इस बारे में। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें सीख चुके थे। इसमें आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 का पूरा बता दिया था, उसको होमवर्क भी दे दिया था। आप लोग होमवर्क भेजिएगा, ठीक है। अब बताते हैं प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 इसके अंदर है प्रश्न बहुत सारे हैं। निम्न को नियम 4 की सहायता से घातीय रूप में हल करें। ये जो है प्रश्न पहला है। प्रश्न पहला, निम्न को नियम 4 की सहायता से घातीय रूप में हल करें। घातीय रूप में हल करें। नियम 4 क्या है पहले ये देख लो। तो आप लोगों के में नियम 4 में मैं आप लोगों को बताया था, क्योंकि a की घात m बटे a की घात n या भाग में हो और उसका आधार समान हो तो घात क्या होता है, माइनस हो जाता है। a की घात m माइनस n, a की घात m माइनस n ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं। पहला a है 6 की घात 5 भागे 6 की घात 3। अब इसको हल लिखेंगे, क्योंकि 6 की घात 5 भागी 6 की घात 3 है तो 6 की घात 5 बटे 6 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो आपको चूंकि सूत्र पता है, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, ये सूत्र लगाओगे। उसके बाद जब इसको हल करोगे तो ऐसा हो जाएगा 6 की घात 5 ऋण 3 तो हो जाएगा 6 की घात 2। यही इसका उत्तर है। इसको और हल करोगे 6 की घात 2 यही आंसर है और इसको हल कर सकते हैं तो 6 का गुना 6 के साथ तो 36 आएगा। 6 गुणित 6 बराबर 36। इस टाइप के इसको सवाल है, इसको हल कर सकते हैं। और अगर ये भी है, ये भी सही है और ये भी आंसर सही है इसका, ठीक है। दोनों आंसर आएगा क्योंकि घातीय रूप में हल कीजिए, ठीक है। तो ये पहला आंसर भी ठीक है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 6 की घात 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और देखते हैं इसके आगे। इसमें तो दिया भी है आपको 6 की घात 2 ही इसका आंसर सही है। अब देखते हैं इसी प्रकार से इसमें और प्रश्न दिए हैं। 6.2 के पहले प्रश्न में आपको ए नंबर का मैं बताया, ठीक है। उसमें और कोई सा बताना है तो एक आप और मैं बता देता हूं, जैसे कि x वाला बता देते हैं या mn वाला बता देते हैं, कोई सा भी, ठीक है। वो 13 है ना सी नंबर का, वो तो ऐसे नहीं बनेगा। a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो इसको भी क्या हो जाएगा, a के बदले आप a की जगह में 13 लिखेंगे, ये सूत्र लिखेंगे। उसके बाद a की जगह में 13 की घात m बटे 13 की घात n
तो इसके नीचे हल करके लिखेंगे 13 की घात m माइनस n, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर सी नंबर का सवाल। और डी नंबर का मैं बता देता हूं। डी नंबर के प्रश्न में है m गुना n की घात 7 भागे m गुना n की घात 2। तो हल है इसका m गुना n की घात 7 बटे m गुना n की घात 2। ये सूत्र चूंकि आपको पता है, अब उस सूत्र को आप लगा दीजिए। m गुना n की घात 7 माइनस 2 m गुना n की घात 5, यही आपका उत्तर है। इसी प्रकार से पहला प्रश्न का ए बी सी डी ई एफ सब बनेगा आपका। अब देखते हैं, एक प्रश्न और आया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न को सिद्ध कीजिए कि 6 बटे 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर 6। तो ये सिद्ध करने में आपको सरलता इसी में जाएगा। इसको ही प्रश्न को आप बता सकते हैं, ये भी नियम 4 से ही बनेगा। प्रश्न दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा आपको मैं बता देता हूं। निम्न को सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए हल। ये कौन सा प्रश्न का है? ये ए नंबर का है। दूसरा का है ए नंबर का, मैं बता देता हूं। 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर 6। आप सीधा सीधा हल में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर आप लेंगे 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। चूंकि आपको पता है a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, ये आपको सूत्र पता है। इस सूत्र से आप रखेंगे जब मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 की घात 5 बटे 6 की घात 5 माइनस 4। तो देखना, जब 6 की घात 5 में से 4 गया तो 6 की घात 1 बचा। 6 की घात 1 बराबर 6, यही आंसर है। और यही आपका क्या हो गया? RHS, राइट हैंड साइड भी यही है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट। इसी प्रकार आपका इसमें एक प्रश्न दिया है सी नंबर का। ये बी नंबर का तो सरल है, एकदम बता दिया मैंने। सी नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? इसी में बन जाएगा। सोलह की घात 16 बटे 16 की घात 2m बटे 16 की घात m, इसका आंसर आया। इसका बराबर में आपको सिद्ध करना है 16 की घात m, ये सिद्ध करना है। कैसे होगा? अब इसको मैं यहीं पर से हल कर देता हूं। अब लिखेंगे 16 की घात 2m, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। 16 की घात 2m बटे 16 की घात m। ठीक है, चूंकि सूत्र आपको मालूम है, 1 की घात m बटे 1 की घात m बराबर 1 की घात m माइनस n। अब ये क्या हो जाएगा? ये 16 हो गया। 16 की घात 2m माइनस n। अब ध्यान देना, 16 की घात 2m माइनस n, तो जब आपके पास 2m है, उसमें से 1m को घटा दोगे तो आपके पास बचेगा कितना? 1m। तो 2 में से 1 गया तो बच गया क्या? m, सिंगल m बचा। 2 m था, 1m माइनस कर दिए तो आपके पास सिंगल m बचेगा। यही आपका राइट हैंड साइड है, यही सिद्ध करना था। हो गया प्रश्न कंप्लीट। ये था सी नंबर का प्रश्न था, दूसरा का सी।
अब देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न तीसरा भी है, इसको भी हम हल करते हैं। इसको हल करते हैं। तीसरा प्रश्न, धनात्मक घात में लिखो। तो ये है धनात्मक घात में लिखो, ये प्रश्न है। आप लोगों को इसमें ए नंबर का प्रश्न दे दिया है 12 की घात -3, ठीक है। उसी प्रकार बी नंबर के प्रश्न में दे दिया है 19 की घात -5। इसी प्रकार आपको बहुत सारे प्रश्न और दिए गए हैं। तो देखना इसमें आपका सूत्र क्या लग जाएगा, चूंकि a की घात -m, चूंकि a की घात -m बराबर 1/a की घात m, तो ये जहां घात माइनस में था वो प्लस में हो गया। a की घात -m बराबर a की घात m, ये प्रश्न है। इसको जब हल करोगे 12 की घात -3 हल में लिखेंगे, क्योंकि a की घात -m बराबर 1/a की घात m हो गया। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है इसको लगाएंगे, तो 1/12 की घात 3 हो गया। उसी प्रकार इसमें भी जब हल करेंगे तो इसको 19 की घात -5, इसको जब हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/19 की घात 5। यही सूत्र यहाँ पर भी लगा। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न भी बन जाएगा। चौथा प्रश्न में देखिए, आप लोग जो पढ़ाए हैं उसको ध्यान दीजिए और रोक लीजिएगा वीडियो, और पूरे प्रश्न को रोक रोक कर आप पूरे जितने प्रश्न मैं बता दिया उसको उतारेंगे, और जो प्रश्न हम नहीं बताए हम छूट गया उसको आप लोग खुद से बनाएंगे। जैसे कि प्रश्न चौथा है, इसको क्या करना है, हर को अंश में, हर को क्या करना है, अंश में बदलो। हर को क्या करना है, अंश में बदलना है। हर को अंश में बदलिए। इसी प्रश्न यही जो है सूत्र लगेगा। इसमें देखना, क्योंकि 1/35 है की घात में क्या है 4 है, तो 1/35 की घात 4 है। ए नंबर का प्रश्न है। बी नंबर के प्रश्न में क्या है 1/x की घात 5। तो आप सीधा सीधा हल करेंगे। ए नंबर के प्रश्न को जब हल कर रहे हैं इसमें लिखेंगे 1/35 की घात 4 है, चूंकि 1/m, 1/a की घात m बराबर a की घात -m होता है। ये प्रश्न है, ये मतलब आपका सूत्र है। इसको सूत्र को लगा देंगे, 1/35 की घात 4 है तो इसका मान हो जाएगा 35 की घात -4। उसी प्रकार इसमें भी जब हल करेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 1/x की घात 5 है, क्योंकि 1/a की घात m है, बराबर में हो जाता है वो a की घात -m, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो x की घात -5 ऐसा हो जाएगा। यही आंसर है आपका, ये भी आंसर है। तो इसी प्रकार से चौथा प्रश्न बनेंगे।
आपको पांचवा प्रश्न बता देता हूं मैं। चौथा प्रश्न कंप्लीट। आपको चौथा प्रश्न बनाने के इसी प्रकार इसको देख देख कर बनाएंगे। पांचवा प्रश्न मैं बताता हूं। अंश को हर में बदलिए। अंश को हर में बदलिए। पहला प्रश्न है 3 की घात -9/1। चूंकि यहां देखना ये प्रश्न है, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि अंश को जब हर में लाओगे हल, तो यहां सूत्र को आपको लिखना आवश्यक है। 3/-1 की घात -3 की घात 9 3 की घात -9/1 ये प्रश्न है। इसको जब हल करोगे तो चूंकि आपको पता है वो सूत्र है, उस सूत्र को लगाओगे, उसके बाद इसका मान हो जाएगा 1/3 की घात 9। 1/3 की घात 9। उसी प्रकार और प्रश्न है आपका सी नंबर का प्रश्न बता देता हूं। p की घात -8/p। p की घात -8/p है, इसको हल करेंगे। चूंकि a की घात m माइनस में a की घात -m बराबर 1/a की घात m, ये सूत्र है। अब इसको जब हल करेंगे p की घात -8/p, p की घात -8/p, तो एक p की घात -8 है तो 1/p की घात 8 हो गया, गुना में 1/p है, गुना ये नीचे p है। अब ध्यान देना, या फिर यहाँ डायरेक्ट गुना में है, गुना में p है। अब यहाँ ध्यान देना, चूंकि a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m धन n, ये सूत्र है, तो ये सूत्र यहां लग जाएगा। 1/p की घात 8 धन 1, यहां कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसका मान हो जाएगा 1/p की घात 9। 1/p की घात 9 हो गया। ये इसी बनेगा। पूरा प्रश्न बनाना, पांचवा में जो छूट जाएगा उसको बनाना आप लोग। छठवां प्रश्न बता देता हूं। छठवां प्रश्न है, मान निकालिए। तो ए नंबर का जो है 273 की घात 0, इसका मान देखना आप लोग हल करोगे। चूंकि 273 है, अगर 273 की जगह कुछ भी रहता, इसकी घात में 0 है, आप लोग लिखना चूंकि p की घात 0 बराबर 1, चूंकि p की घात 0 बराबर 1, इसलिए 273 की घात 0 बराबर आप लोग इसका मान 1 लिख देना, यही आंसर है। ये कौन से नंबर का, ए नंबर का है। इसमें मैं बता देता हूं, कोई भी नंबर का और बता देता हूं, बी का भी वही आएगा, सी का भी वही आएगा। मैं सी को बता देता हूं, 27 गुना p की घात 11 21, p की घात 21 बटे p की घात 11 पूरे की घात में है 0। आप लोग सीधा सीधा लिख देंगे हल। चूंकि p की घात 0 बराबर 1, इसलिए 27 की घात 21, 27 गुना p की घात 21 बटे p की घात 11 पूरे की घात 0 है, इसका मान आपका 1 आएगा आंसर, ठीक है।
अब आप लोग को ये हो गया कंप्लीट। आप लोगों को x का मान निकालने वाला प्रश्न एक सातवां बता देता हूँ। आठवां आप लोग होमवर्क है, आठवां नहीं बनेगा तो कल मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। आठवां मैं कल फिर से बता दूंगा, अभी नहीं बनेगा तो। और एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि ये देखना, 1/p जो है मतलब 1/8 -2 है, इसका आंसर निकालो बोलेगा। तो आप क्या करेंगे, चूंकि 1/(m) है, इसका आंसर हो जाएगा 1p माइनस m होता है, माइनस m, तो 1+m हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। इसी प्रकार ऐसे बनेगा। उसी को अगर ये इस प्रकार बनेगा 1/8 ये बना, ठीक है, इसका मान ऐसा होगा। परंतु ये 1/8 होता तो इसका मान मैं लिखता है यहाँ 1/8 ऐसा लिखता है, ठीक है। क्योंकि कैसे क्यों लिखता है ऐसा मैं इसलिए लिखता क्योंकि 1/8 -2 और -2 की 8 माइनस गुना -2, तो इसका मान ये आता, ठीक है। इसको आपको सरल सरल है, इसको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और बता देता हूं, सातवां क्वेश्चन है, सातवां, x का मान निकालना। x का मान ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। 1/2 मतलब पहला प्रश्न है 2x बराबर 4, इसको हल करेंगे। हल लिखेंगे इसका हल में 2x बराबर 2 4 का मान कितना होता है 2 4 को तोड़ लोगे 2 गुणा 2 4 हो गया। अब देखना 2x और 2 लिखना, आधार जब समान है तो घात भी बराबर होते हैं। आधार अगर बराबर दोनों तरफ आधार समान है तो आधार जो है कट जाते हैं और घात के बराबर में घात को लिखते हैं, ठीक है। x के बराबर में x लिख दिए। अब देखना यहां पर x बराबर कितना आ गया 2, यही आंसर है। इसी प्रकार आपका ए नंबर का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बी नंबर का भी ऐसे बनेगा। यहाँ पर 64 जो है 8, ये 2 का कितने बार गुना है, इस प्रकार से आप करके देख लेना, फिर हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर मैं बता देता हूं, नंबर ई को बता देता हूं। ये भी और बी दोनों सेम टाइप का बनेगा ना, नंबर ई और नंबर बी दोनों सेम टाइप बनेगा, थोड़ा बस अंतर है। 4x बटे 1 बराबर 1/64 है। अब देखना यहां पर चूंकि हल करोगे यहां देखना 2 का घात 2 बराबर 4, 2 गुणित 2 और गुणित 2 कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। देखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 की घात
2 की घात 6 बराबर 64 होता है। क्लियर है? 2 की घात 6 बराबर 64 होगा। अब देखना 4 की घात x बराबर 1/2 की घात 1/2 की घात 64 है। 1/2 की घात कितना है? 1/2 की घात 6 है। 64 बराबर 1/2 की घात 6 है। 1/64 बराबर 1/2 की घात 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे? चूंकि 1/m बराबर 1 की घात माइनस m होता है, लिख देंगे इसको 4x बराबर 2 की घात माइनस 6। अब देखना ये 4 जो है, इस 4 को भी हम कैसे लिखेंगे? 4 को भी हम क्या लिखेंगे? 4 को हम लिखेंगे या फिर इसको हम लोग सीधा सीधा ऐसे सरल ना लिखते हुए हम लोग सीधा सीधा अलग रूप से भी लिख सकते हैं। अगर ये दो में ना तोड़ेंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 में भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना 4 को भी 2 में जब तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 हो जाएगा। 4 को भी अगर तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 हो जाएगा। तो इस 4 को आप क्या लिखोगे? 2 गुणित 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 बराबर 4 हो गया। इसे बता दें 2 की घात 2 बराबर 4 और पूरे की घात कितना है? x है। ध्यान देना है यहाँ एक सूत्र ये लगा और एक सूत्र ये भी लगेगा कि a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुना n, ये होता है। इसको लगाएंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 2 की घात 2x 2 की घात 2x बराबर 2 की घात माइनस 6, ये हुआ। अब ये आधार से आधार खत्म, 2x बराबर माइनस 6, ये हुआ। 2 एकम 2, 2 तिया 6, x बराबर कितना आया? -3। यही आंसर है। ठीक है? अगर इसको ऐसा ना बनाए, ये आंसर हो गया। इसको ऐसा ना बनाए तो एक सरल तरीका ऐसा भी है, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, इस प्रकार से बनाएंगे। ये लंबा हो गया। देखिए आप लोगों को एक और सरल तरीका, ये जो बी नंबर का है उसको बताता हूं मैं। बी नंबर का प्रश्न है 4x 64, इसको x का मान निकालना है। चूंकि 4x, चूंकि 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4 गुना 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो मतलब 4 की घात 3 हुआ, 4 की घात 3। और इसको 64 को 4 गुणित 4 लिख सकते हैं। इसका मान 4 की घात 3 हुआ। अब देखना इस 64 का मान क्या लिखते हैं? 4 की घात, हम लिख देते हैं 4 की घात 3 बराबर 64। 4x, तो यहां पर आधार से आधार खत्म, x बराबर आपका 3 आया। तो आप लोग इस विधि से बनाना, इस प्रश्न को भी इस विधि से बना सकते हो और इस विधि से भी बना सकते हो। ठीक है? अब आपको जो HW दिया जाएगा उसको करना। ठीक है? आपका पाठ में यहाँ पर आपको पाठ 6 समाप्त होता है। आप लोग को जो HW दिया जाएगा उसको बनाना, और जो नहीं बनेगा मैं कल 8वां प्रश्न को अगर नहीं भी बन रहा है आप लोग से तो मैं बता दूंगा।